अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सदर बावकार, दूरो नज़दीक करीबो पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, आप लोग अपना जलसा कामयाब करना चाहते हो, बलियावी की तकरीर सुनना चाहते हो तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, बलियावी की तकरीर सुनने का मूड है जी। तो ये जो खड़े हो बैठ जाओ। माशाअल्लाह। ए ए अब बीच से दोबारा आने का नहीं। आप लोग जलसा कर रहे हो या तमाशा कर रहे हो? ये देखो ये क्यों खड़े हैं। माशाअल्लाह। आप अगर जलसे में आए हो तो आदमी की तरह बैठो, वरना घर जाओ। कोई एहसान कर रहे हो इस्लाम पर रख करके। कितनी मेहनत, कितनी मुशक्क़त और कितनी मुश्किल के बाद ये अंजुमन सजी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दूर दराज का सफ़र करके उलमा तशरीफ़ लाए हैं। जी जी। कोई मुंबई से, कोई लखनऊ से, कोई कोलकाता से, कोई आपके पाकिस्तान से, और आपका ये रजाकार, ये कोई करबला नहीं है कि कोई पानी के बगैर मर रहा है। यहाँ रखो और हटो, रखो और हटो। मौलाना, आप जब बोतल नहीं उठाओगे तो इस्लाम का बोझ उठाओगे? चलो एक बार पूरी दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर उठाओ, दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर, और मेरे साथ आवाज सबकी बुलंद होनी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज के लोग हाथ वाले हैं कि नहीं हैं? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे ये बच्चे क्या असर लेंगे? माशाअल्लाह। ऊपर एक्शन होगा तो नीचे रिएक्शन होगा।
इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई और भी माइक है क्या? किसी के पास और माइक है क्या? वापस सीज करो उसको। बलियावी जब इंडिया में बोलता है तो 56 इंच की छाती वाले को नहीं बोलता है, तो मेरा बच्चा है। बोलो उसको माइक ले लो। सारा मजमा एक बार और बावाज़े बुलंद लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे हाथ नहीं उठ रहा है, आगे से लेकर पीछे तक। प्लीज बैठ जाओ, उसको बैठाओ, उसको बैठाओ, वरना उठूंगा चल दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। यह मौलाना मुशाहिद की देन है। अब देख लो, वो 2 लौंडे मिलकर तमाशा कर रखे हैं। आज बलियावी की थोड़ी देर तकरीर होगी। और आप ये सोचकर मत खुश होइए कि कोई जन्नत की चाबी मिलने वाली है। आज मैं कनपट्टी की मैल छुड़ा दूंगा, याद रखना। इसलिए कि मैं जान रहा हूं कि ये लाखों लाख रुपया खर्च हुआ है और सुबह इसका कोई असर न दिखे तो ये पैसा पानी में जाएगा। अल्लाह रहम करे। हमारे जलसे इसलिए नहीं है कि हम टाइम पास करने आए हैं। हैरत है, हैरत है। दावा हो ईमान और इसके नबी का, और जिक्र मेरे मुस्तफा का हो, आंखें खुश्क रहें। प्लीज उन दोनों लड़कों को बैठा दो, वरना मैं उठ के चल दूंगा। अरे वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, बैठाओ उसको। बेटे बैठ जा, अब तू बहुत काम कर लिया, बैठ जा, थक गया, बैठ जा। अरे बैठ के सुन। अरे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना, बलियावी बैठा है, पता है, अब्बू से पूछ लेना। अरे बैठ। ये जलसा कमेटी वाले जो वर्कर लगाते हैं ना, तो इनको ये तौफीक नहीं होगी कि किसी प्यासे को पानी पिलाओ या किसी का कोई सामान गिर गया हो तो उसको पहुंचवा दो। वो फोकस मारेगा, एक्टिंग ज्यादा करेगा। तो सुनने का मूड बन गया है, तो सारा मजमा एक बार बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। अब गौर से 15-20 मिनट बलियावी को सुन लीजिए। इस वक्त हिंदुस्तान और नेपाल दोनों मुल्क के, और बेपनाह खुशी इस बात की है कि मुल्क नेपाल के जमाते अहले सुन्नत के, मसलके आला हजरत के, वो अफराद तशरीफ फरमा हैं जिन उलमाए कराम ने, बलियावी ने तुम्हारे नेपाल में वो दिन भी देखे हैं कि राजदूत से सवारी करके गांव गांव गया हूं, और उस दौर में चंद ही ऐसे थे
अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब, उन चंद में से दो चंद रुखसत हो गए, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। लेकिन मैं उन जज्बों को सलाम करता हूं साहब, जो खुद छप्पर में रहते थे, जमीन पर बिस्तर और चटाई पर वो भी सोते थे, हम लोग भी सोते थे। उस जमाने में हमारी जमात के पास कोई बड़ा इदारा और मदरसा नहीं था। उस दौर में वो चंद थे ऐसे सरफरोश जिनकी जिंदगी की हर सांस मसल के आला हजरत की थी, जिनकी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना मसल के आला हजरत का था। अब मैं तुझसे पूछता हूं ईमान वालों, जब दुबई का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुला था, कोयत की खिड़की तेरे लिए नहीं खुली थी, कतर तेरी औलादें नहीं पहुंची थी, उस वक्त तेरे घरों से जो ईमान की चिंगारी निकलती थी, उस चिंगारी से जमाना उजाले की भीख मांगता था। और आज वो हवेलियां हैं, हवेलियां, जिन हवेलियों में टाइल्स भी है, मार्बल भी है, मोज़ाइक भी है, लेकिन मेरे मुस्तफा की नात पढ़ते कोई बच्चा नहीं निकलता, मोबाइल पर आवारगी करते निकलता है। उस वक्त कलेजे कटने लगते हैं। इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस को सिर्फ कॉन्फ्रेंस मत मानो, आज की कॉन्फ्रेंस को यौमे अहद मान लो। अल्लामा दाऊद साहब, ऐसी कुर्सी लोगों ने दे दिया है कि मैं पीछे देख नहीं पा रहा हूं। सुनो गौर से, घाटे का कारोबार कब तक करोगे? पूंजी और पैसा और दौलत लगाकर तुम अगर खुद को ना बदल सके तो इस पैसे में आग क्यों लगाए हो? रात भर नबी की नात हो और आंखें खुश्क रहें। शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल मेरे बाद तशरीफ लाएंगे। मैं देख रहा था कि चंद लड़के जो नजराना दे रहे थे तो उड़ा रहे थे। मैं पूछता हूं कितने सिक्के तेरे पास है रे? तेरे बाप की गुर्बत की तारीख बलियावी को याद है? अल्लाह ने महफिले मिलाद की बरकतों से तवज्जो चाहूं और पढ़े लिखों की, जिन्होंने नेपाल आज नहीं पहले से देखा उनकी तवज्जो चाहूं। जी 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 जी, वाह 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 वाह। ये सदका है मेरे आका की महफिले मिलाद का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये खैरात है मेरे गौसे आजम की 11वीं की, अल्लाह अकबर, ये सदका है मसलके आला हजरत का। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। कि कल जिसका बाप और दादा चटाई पे सोता था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आज उसकी औलादें डल्लब पे सो रही हैं। और उसके बाद भी तुम सजदे शुक्र ना अदा करो अल्लाह अल्लाह। तो याद रखना ये तो चैनल है, चैन है, चेंज होते रहती। मेरा अल्लाह गुर्बत दे के भी आजमाता है, अल्लाह मेरा अल्लाह दौलत दे कर भी अल्लाह आजमाता अकबर है। अल्लाह अल्लाह। तो अब अगर सुनने का इरादा और मूड बन गया है सब नात की बरकत। तो बाबाज़े बुलंद दरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना नूर का मुहम्मद व इतरती व बारिक। मजमा है, सलामुन हजारों अलैका या हजार का रसूलल्लाह आवाज इतनी सल्लल्लाहु पस्त, तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना मौलाना सय्यदिना नूर का मौलाना मुहम्मद मुहम्मदिन व बारिक इतरती व वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं, कौन सी जगह है ये? गौहरवा, बौ की गौ, बहु अरवा, अच्छा कुछ नहीं है तो एक डब्बा में रख दो। गौसिया कमेटी अल्लाह अकबर। के वाह वाह। तमाम मेंबरान, रजाकारान और इस इलाके के उन सारे लोगों का मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से इस बात का शुक्रिया अदा करूं कि आपने आकाए रहमत की अजमतो शौकत के झंडे गाड़ने के लिए ये आज का इजलास मुनक्कद किया है। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम की जमात है और कुछ मेहमान अभी तशरीफ लाने वाले हैं। अभी आपने चंद अशार समात किए। माशाअल्लाह। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी से, और मेरे दाएं पहलू, दाएं बाजू की तरफ बैठे हैं खतीबे नाज़िमे मसलके आला हजरत हजरत मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये भी आपसे मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मुशाहिद रजा और उल्फत नूरी, जब से आया हूं तब से यही कि आज तकरीर करनी है। माशाअल्लाह। तो मैं सोचते रहा कि अब तक मैं क्या किया हूं। वाह 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 वाह। क्या बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। इजाफी था। आसिफ रजा सैफी कुछ अशार पढ़ रहे थे तो मुझको कुछ नहीं याद आ रहा था। वो कह रहे थे ना, उसने दिया हमने लिया ही नहीं, यही था ना? जी जी। उसने दिया हमने, गुलाम सरवर बाबू यही था। ये पूरा कलाम पढ़ रहे थे और मैं अपने आला हजरत की चौखट को चूम रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बोलोगे तो बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंग में आ जाओ तो मैं भी आ जाऊं, हाय हाय। और मस्ती में आके बोल तो मैं भी उतर जाऊं। वाह 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 वाह। मैं सिर्फ यही अपने रजा की चौखट पकड़कर कहे जा रहा था, वारे मेरे रजा, अल्लाह। क्या पनागाह का पता बताया। हाय 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 हाय। बताओ अच्छा है। वाह। क्या पनाहगाह का पता बताया है। हाय हाय हाय। और ये पनागाह तो इसी पनागाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि आदम को भी उसी पनागाह की जरूरत हो, ईसा को भी उसी पनागाह की भी जरूरत हो, मूसा कलीमुल्लाह को उसी पनागाह की जरूरत हो, ईसा रूहुल्लाह भी उसी पनागाह को ढूंढे। और रजा ने कहा भूखे हो तो आओ उसी पनागाह में, प्यासे हो तो आओ उसी पनागाह में। और मांगने का तरीका क्या बताया? तेरे टुकड़ों पे पले। हाय हाय। कब बोलोगे यार? कब बोलो? तेरे टुकड़ों पे पले। तवज्जो चाहूं, हाय हाय। अहले स्टेज की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। क्या कहा? तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले। अल्लाह। बादशाह हो तुम रोटियां बंद कर दो, मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। हाय हाय। वाह इसलिए कि ईमान वाला वाह। किसी के बाप की रोटियों पर नहीं पलता,
ईमान वाला तो रसूले पाक की रोटियों पे पला करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे टुकड़ों पे पले अल्लाह हाय हाय या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरे टुकड़ों पे पले, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, गैर की ठोकर पे न डाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। झिड़कियां खाएं कहां या रसूल अल्लाह, झिड़कियां खाएं कहां, अल्लाह अकबर, अल्लाह छोड़ के सदका तेरा, अल्लाह अकबर। झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा, हाय हाय। छोड़ के सदका तेरा। अब यहां जितना मजमा में बैठे हैं मर्द, उस तरफ वाली या इस तरफ वाले, ईमान से बोलो बरेलवी हो के नहीं हो। अल्लाह अकबर। जो बरेलवी हो हाथ उठा लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो बरेलवी हो वो हाथ उठा लो। माशाअल्लाह। मैं भी देख लूं पीछे की तरफ। अब बीच से कोई खड़ा होकर नारा ठोक दे, अल्लाह अकबर। है। क्या धूम है, क्या धूम है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, कान जिधर लगाइए तेरी। अल्लाहू अकबर। वाह 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 वाह। अब बलिया भी अर्ज करता, हाय हाय लोकतांत्रिक और जमहूरियत में जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमहूरियत में, जमहूरियत में मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ क्योंकि टीवी तकरीर है नहीं। अब चूंकि सारा मजमा उन्हीं को देख रहा है। वाह वाह वाह। मैं क्या कह रहा था? जमहूरियत में, लोकतांत्रिक और जमहूरियत में बहुत गंभीर बात मैं अर्ज कर जी, रहा हूँ। जी, मेरी इंतजार, ये- इंतजार, मेरी इंतजार। जमात की ये रूह है। इंतजार इंतजार। अल्लामा दाऊद साहब, जहां तौला नहीं जाता गिना जाता। हाय हाय। तवज्जो चाहूं सुन लो मुजाहिद मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब। जमहूरियत में तौला नहीं जाता गिना जाता। अब बलिया भी कहता कि जब गिना ही जाना है तो बलियाबी को कहने दो। आज यहां ताजु शरिया नहीं, आज यहां ताजु शरिया नहीं, आज यहां सैयद गुलजार मियां नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज यहां कायदे में आज यहां जानशीन ताजु शरिया नहीं, अल्लाह अल्लाह। बल्कि इमाम अहमद रजा के अकीदे के फॉलोवर, बरेलवियों की फौज, वाह 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 वाह। सुन्नियों का जवान, अल्लाह 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 अल्लाह। खुश अकीदों की बेटियां हाय हाय हाय। ये निकल कर बता रही है नेपाल के हुक्मरानों, हाय 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 हाय। जब बगैर बरेली वाले के हाय हाय हाय। बरेलवियत ऐसी दिख रही है तो बरेली वाला आएगा तो बरेलवियत कैसे दिखेगी? नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। इसलिए बाबा के दोहल अल्लाह, अब अल्लाह, तो मैं ये अर्ज कर दूंगा कि सऊदिया के ज़कात खोरो, हाफ पैजामा वालों, अल्लाह। काबे की कमाई पर और काबे की कमाई से विदेशों में मस्जिदें बनाने वालों, अरे हम अपने छप्पर की मस्जिदों में सजदा कर लेंगे, तरावी पढ़ लेंगे, फर्ज पढ़ लेंगे, वाजिब पढ़ लेंगे, सुन्नत पढ़ लेंगे। हम कच्ची मिट्टी पर अपने रब का सजदा कर लेंगे। लेकिन जो मेरे नबी की नबूवत का मुनकिर हो, रिसालत का दुश्मन हो, अजमत का कातिल हो, वैसे हाय हाय।
वैसे हुक्मरानों की दौलत की तरफ हाथ बढ़ाना तो दूर, अल्लाह अल्लाह ईमान वाला थूकना भी पसंद नहीं करेगा। क्या कहना है, वाह वाह ईमान वाह। वाला थूकना भी पसंद नहीं करेगा, कौन देता है, वाह। इसलिए कि मेरे सामने हाय हाय मैशर से लेकर दुनिया तक सिर्फ एक बादशाह है अल्लाह जिसकी चौखट से सदा आती है और रास्ता मेरे रजा बताते अल्लाह। हैं। कौन देता है, कौन देता हाय, हाय, है? देने को मुंह चाहिए, वाह वाह वाह। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। अब भी ये जो हमारे बच्चे दुबई, बहरीन, कुवैत, सऊदी जो जाते हैं तो उनके माइंड में कुछ न कुछ चलता है ना? अरे बोलो ना। और ऐसा कुछ चलने लगता है कि हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब मैं उन सब चलाने वालों को चलाने के लिए एक बुलडोजर तुझे दे देता हूं, गरचे ये भारत के यूपी में ज्यादा चल रहा है। काय को नाम ले रहे हो? अच्छा आदमी का नाम लेना चाहिए। उसी का आदमी आ गया होगा तो मैं क्या कर सकता हूं। वाह वाह। सुनेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अल्लामा साहब जी हुजूर। आसिफ रजा सैफी साहब, मैं अपने जवानों से पूछ लूं, एक बात बताओ कि एक बोतल शरबत हो दूध का, किसका, और उसमें एक कतरा पेशाब हो, माशाअल्लाह। और कहा जाए पी लो, तो कोई पिएगा? अरे यार, एक बोतल में एक कतरा क्या मतलब है? पिएगा? क्यों? इसलिए कि नापाक। बोल लो झूम के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि नापाक। अल्लामा दाऊद कहें पी लो, नहीं पीऊंगा। फख्र नेपाल कहें पी लो, नहीं पीऊंगा। अमीने शरीयत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी कहें पी लो, नहीं पीऊंगा। क्यों? एक कतरा पेशाब है। मौलाना मुशाहिद ने कहा, अरे एक के कतरा न है यार। नौजवान बोलेगा कि तो ये एक बोतल है, अगर एक डराम भी हो और एक कतरा हो तब भी नहीं पिए। वाह वाह। याद रखना, ईमान ऐसे ही है और मसलके आला हजरत यही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि ईमान की बोतल में एक कतरा अगर कोई बदअकीदगी डाल दे, हाय हाय हाय। अल्लाह 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 अल्लाह। तो उसे हम कबूल नहीं करेंगे। वाह 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 वाह। जिस तरह एक बूंद पेशाब का 500 लीटर दूध का शरबत बर्बाद कर दे, अल्लाह वाह। उसी तरह नबी की एक तौहीन अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फर्ज भी बर्बाद कर दे, वाजिब भी बर्बाद कर दे, वाह, वाह, सुन्नत वाह। भी बर्बाद कर दे, वाह, तवाफ भी बर्बाद कर दे, हज भी बर्बाद कर दे, कुर्बानी भी बर्बाद कर दे। इसीलिए तो हम अपनी औलादों को यही सबक पढ़ाते और सिखाते हैं कि बेटे दौलत कमाओगे,
आज रहेगी कल नहीं रहेगी। छप्पर में हो कल घर बना लोगे, चौराहे पर हो कल छप्पर डाल लोगे, अभी कपड़े नहीं हैं कल अच्छे बना लोगे, लेकिन अगर ईमान चला गया अल्लाह। तब क्या करोगे? हाय हाय। तब क्या करोगे? इसलिए अब एक और बात मैं अर्ज कर दूं, यह हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, यानी पढ़ा कम है पढ़ाता ज्यादा है। डिग्री दिखाएगा 3 मीटर की, बोल दो एक डीसी को एप्लीकेशन लिख दो तो बोलता हमको नहीं आएगा। यही पढ़ा लिखा। मान लो आजकल एक हंगामा है कि ये बरेलवी लोग एक नहीं होने देते, एक नहीं होने देते। बलियावी कहता अबे पार्लियामेंट में रहा, अब भी एमएलसी हूं, हिम्मत हो तो आओ बहस कर लो। ईमान वालों ने कब दो किया? दो ईमान वालों ने नहीं किया। ईमान का चोला ओढ़ करके कुफ्र वालों ने दो किया है। बेशक बेशक बेशक। वाह वाह वाह, बड़ी बात है, बड़ी बात। काबे का तवाफ करके ईमान वालों को दो किया है। हाय हाय। और उसकी मिसाल देता हूं, तुम्हारे दिमाग में सीधे चिपक जाए। मान लो अगर कोई किसी को गाली दे तो उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो। पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? नहीं, गाली दिया है। अच्छा। अब अगर मान लो अल्लाह ना करे ऐसा हो, बलिया भी किसी को गाली दे दे, मां की बहन की, तो कोई नमाज पढ़ेगा? नमाज पढ़ना तो दूर की बात रही, धक्का मार के मुसल्ले से उतार देगा। तो मसला तो यही फंसा है, जब तुम्हारी मां को कोई गाली दे दे तो तुम उसके पीछे नमाज न पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। जो मेरे नबी को गालियां दे उसके पीछे अहमद रजा कैसे नमाज पढ़ लेंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं अल्लाह है। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन गैरों में कहां दम था, बर्बाद तो तुमने किया। हाय हाय। नबी का जिक्र हो और आंखें खुश्क हो, हाय हाय। तस्करा हो मदीने पाक का अल्लाह अकबर। और मेरे चेहरों पर मुस्कुराहट हो, हाय हाय। जिक्र हो आका करीम के पसीने पाक की, और हम अंदर अंदर मस्ती में ना आवे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिक्र हो करबला का अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और शहादत का शौक ना पैदा हो। हाय हाय हाय। तज़किरा हो गौसे आजम पीराने पीर का और अकीदतों का नया सूरज ना निकल हाय सके। हाय हाय। वाह वाह वाह। तज़किरा हो मेरे गरीब नवाज का हाय हाय। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सखावत की बात भूल जाए। वाह 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 वाह। बात तो है इमाम अहमद रजा की हाय और फतावा रज़विया सामने ना आ सके। हाय हाय। वाह 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 वाह। तज़किरा हो इमाम इश्क व मोहब्बत का अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय हाय। और हुस्सामुल हरमैन पर गुफ्तगू ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात हो मेरे ताजु शरिया की अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सऊदिया के नजदियों का छक्का छुड़ाना न याद आवे। वाह वाह वाह। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, आओ थोड़ी देर के लिए चलते हैं उस शहर पाक की तसव्वुर में जियारत कर लें, जिस शहर मुअज्जम में फरिश्ते भी संभल के उतरते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
बोल दो या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह, सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। एक बार फिर मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो, इस वक्त तस्करा हो मदीने का। अल्लाह अकबर। ईमान वालों, तुझे पता है ना, हमारे उलमा से आप सुनते हो तकरीरों में, जलसों में, जुलूस में, ए बेटे ए, ऐसा नहीं करते ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक बात हमको बताओ, आग लगते कभी देखा है आपने? तो जब आग लगती है तो कोई बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ी, दमकल आता है ना आसिफ भाई? लामा दाऊद साहब, एक मर्तबा का हादसा हो चुका है। एक बिल्डिंग में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड जब आया पानी ले करके आग बुझाने के लिए, तो जहां आग लगी थी, जहां से धुआं और शोले निकल रहे थे आसिफ साहब, पानी वहां नहीं मार रहा है। पानी या तो 2 फीट आगे बढ़ के पटा रहा है या 2 फीट पीछे। जी जी मैं सोचते रहा कितना बड़ा पागल है। जल रही है बिल्डिंग, जी निकल रहे शोवे, जी, उठ रहा है धुआं, अब पानी कहीं और मार रहा है। मैंने पानी पटाने वाले को हाथ पकड़ के पूछ दिया, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अरे आग कहां है, पानी कहां मार रहे हो? ओहो, आग बुझाने वाले ने जवाब दिया, बलियाबी साहब, जो काम मेरा है मुझे करने दो, जो काम आपका है आप करो। क्या बात, क्या बात। ये पानी बड़ा कीमती है, जी उस जगह पानी क्यों बर्बाद करूं जो जल चुका है? जी, पानी इसके लिए नहीं कि जले हुए पे पानी मारो, हाँ 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 पानी इसके लिए है हाँ हाँ। कि जो जला नहीं है उसको बचा लो। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह। बलियाबी वाह, वाह। नेपाल के सुन्नियों से बहुत बड़ी कहना मिसाल चाहता, मेरे बड़ी अजीज, मिसाल दी। हाय हाय, जिनकी उम्र 30 साल हो गई, अब उसको बचाने का मसला नहीं है रे। अल्लाह अल्लाह। जो बच्चे हमारे अभी 8 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल माँ के आंचल में हैं, बड़ी बात, वाह वाह उनके बचाने का है। वाह। हाय, अगर उनको तूने बचा लिया तो 100 साल के बाद तारीख दोहराई जाती है, और उनको बचाने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। उनके लिए हवेली मत बनाओ, उनके लिए बिल्डिंग मत बनाओ, उनके लिए महल मत बनाओ। उनके बचाने का एक ही रास्ता है कि उनको जाहिल मत रहने दो, उनको पढ़ाकर हाथ में पावर वाला कलम थमा दो। अगर कलम थमा दिए तो याद रखना, तुम 20 साल के अंदर उसको बचा लोगे तो वो 200 साल तक इस मुल्क में तेरी नस्लों को बचा के रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ये मेरी माँ बहन कितना दूर दूर से आई है, सुबह क्या लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी? इसलिए अगर तेरे दिल में, तेरे सीने में दिल है, नबी के इश्क में धड़क रहा है,
तो आज चलते हैं उस दयारे मुस्तफ़ा की जानिब। अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान। जहां का तसव्वुर तो तसव्वुर नाम आते ही, और मैं तो समझता हूं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किसी दौर में किसी जमाने में आकाए नेमत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अल्लाह जी, अलैहि रहमत और रिजवान को वो मकामे हुजूरी हासिल थी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि जब चाहते थे तब गौसुल वरा की जियारत कर लेते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब चाहते थे तब जियारत कर लेते थे, और हमेशा उनके ज़बा पर यही रहता था, हजार बार बशोयम दहन ज मुश्क गुलाब। हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले भी। अल्लाह अकबर। तेरी सरकार में बहुत पढ़ते सरकार में। और ये आला हजरत का शेर तो मेरे मुजाहिदे मिल्लत के लिए वजीफे इश्क, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हमेशा पढ़ते थे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 वाह। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में आपके स्टेज पर एक ऐसा कादरी फकीर भी बैठा है अल्लाह अकबर, तेरी सरकार में लाता है। जो साल में 3-4 मर्तबा, मैं तो समझता हूं कि उनका जिस पर करम हो जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अमम मदीने जाना आसान है, टिकट कटाओ काठमांडू से चले जाओ, लेकिन मदीने तैयबा से कूचे मुस्तफा का एहतराम बजा करके वापस लौट आना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर, क्या तालीम है, क्या तालीम है। वाह वाह वाह, बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कीड़े मकोड़े की तरह हम पैदा होकर मर जाएं, न जमीन के पन्ने पर मेरी कोई तारीख लिखी जाएगी, न कागज पर मेरे लिए कोई जगह बचेगी, इसलिए कि हमने जिंदगी वो न गुजारी अल्लाह अकबर। जिस जिंदगी की तारीख को जमीन अपने सीने में जगह दे। ओहो, लेकिन चल, उजड़ा हुआ घर है, अल्लाह अल्लाह। सामान न है, बेसब न साज है न सामान है, उजड़ा हुआ घर है, हाय हाय। लेकिन इश्क है नबी का तो बेलाल के लिए जमीन ने कितनी जगह दे दी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि आज पूरी दुनिया के हसीनों की तारीख अल्लाह अकबर, अल्लाह। किसी को याद हो या ना हो, बेलाल के इश्क की तारीख गरीबान वाले को याद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिलाल के इश्क नबी की तारीख हरीमान वाले को याद है। मुबारक हो, मुबारक। और यही चिराग जाहिद मिल्लत ने गांव में जलाए थे। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, सुन लीजिए आज तवज्जो चाहो। मुबारक हो, मुबारक। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन अफसोस, बलिया भी पूरी जिम्मेदारी से अपने दर्द का इजहार करता। हम लड़ने के लिए पैदा लिए थे नबी के दुश्मनों से, हमारे कलम पर धार चढ़ाई गई थी दुश्मन नबी के लिए, लेकिन आज बहुत अच्छी सलाह हो रही है। हम गैरों से नहीं अपनों से लड़ रहे हैं। हाय हाय। अपनों से। मैं तुम्हारे हाथ पढ़ के कहता हूं मेरे भाई, मत बर्बाद कर,
मत बर्बाद कर। सवाल मेरे और तेरे जीने का नहीं है रे। मैं तो भारत में कहता हूं तो लोगों की आंखों से लुत्तियां निकलती हैं। और मैं जानता हूं कि बादे इंतकाल मनकबत पढ़ने की हमारी जमात आदी हो गई है। जिंदगी में कभी पूछा ना था, बादे विसाल हम कीमती चादर लेके जाएंगे, मनकबत सुनाएंगे। माफ कीजिएगा ये कड़वा सच है। जल रहा था त्रिपुरा, जल रही थी मेरी मस्जिदें, चीख रही थी मेरी बेटियां, जंगल और पत्तों का सहारा लेकर जी रही थी। कोई मनकबत खां सामने दिखता नहीं था। उस जलते हुए माहौल में रजा की फिक्र की खैरात लेकर, ताजु शरीया की दहलीज का भीख लेकर, गौसुल आजम को के अमान में अपने आप को सपुर्द करके जब बलियाबी त्रिपुरा उतरा है तो हुकूमत आवाम कहने लगी बरेलवी आया है, बरेलवी आया है, बरेलवी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये चोरों की जमात नहीं है जो छुप के जिएंगे। वाह वाह वाह। ये ईमान वालों की जमात है, छाती पे चढ़ के जिएंगे। लेकिन मजबूर तुमने किया। क्या आज इस बात का अहद लोगे, कसम खाओगे कि अपनी औलादों के लिए तुझको कुछ करना है? वाह वाह वाह। अरे बोलो ना, कुछ करने का की हिम्मत है आपको? कुछ करने की हिम्मत है आप में? जी। ए बेटा, ए सुन ले, सुभान अल्लाह, बड़ी तालीम। वाह वाह। तुम ही लोगों के लिए ये पसीना बहा रहा हूं। वाह वाह वाह। वरना जो सामने की तस्वीर दिख रही है 20 साल बाद वाली, ओए होए, उस तस्वीर में शायद तेरे बच्चे नहीं दिखेंगे। अल्लाह। मुझसे पूछ ले तो 4-5 मुल्कों की 25 साल बाद क्या होने जा रहा मैं आज बता दूंगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं सुन लो। मैं पूरे मजमे से पूछता हूं, इतना बड़ा मजमा है, क्या आज इस जलसे में कुछ करने की हिम्मत है आपको? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। हिम्मत है? हम किसी को मारने की बात नहीं कह सकते, इसलिए कि नबी वाला मारने की बात नहीं करता। वाह 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 वाह। क्या आप अपनी औलादों के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं? वाह वाह वाह। कितने लोग हिम्मत रखते हैं करने की? सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ उठा के रखो। माशाअल्लाह। जरा देख लो कि तुम्हारे बगल में कौन है जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे हजरत लोग स्टेज पर तो हाथ उठाएंगे नहीं, इसलिए कि सब कर चुके हैं। मैं भी जानता हूं कि एक एक हजरत ने कितना नकदी लेकर बेटे का रिश्ता तय किया, मैं खूब जानता हूं। ये जो सामने खड़े हैं, क्या आप लोग कुछ कर सकते हो? अरे बोलो ना, आप लोग कुछ कर सकते हैं? आज कुछ करने की नीयत आप, इरादा आप रखते हैं तो हम आपसे दौलत और पैसा नहीं मांगते। हम सिर्फ आपसे 2 चीज मांगते हैं। पहली चीज ये कि निकाह को इतना सस्ता कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोल दो, जोर से, जोर से। निकाह को इतना सस्ता कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
और ये काम उसी वक्त होगा जब अब तुम अपने बेटों को बेचना बंद कर दोगे। वाह 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 वाह, बड़ी तारीफ। अरे बाप दादा ने मुश्किल से चंद गज जमीन खरीदा था तेरे लिए, अल्लाह 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 अल्लाह। और उस चंद गज जमीन को तू अपनी बहन और बेटी की शादी में बेच रहा। बता कल जब तेरी औलादों के पास कोई जमीन नहीं होगी तो वो किस मुल्क का बाशिंदा माना जाएगा। अल्लाह क्या दूरंदेशी है। इसलिए क्या पूरी दुनिया में जमीनों की जंग है। रूस और यूक्रेन की जंग दौलत की नहीं जमीन की है। वाह 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 वाह। और जिसकी औलादों के पास जमीन का डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, लिख लो आज बलियाबी कह रहा 25 साल के बाद याद आऊंगा तुझको। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि बड़ा करीब से मैंने देखा है वो भारत को। जब तूफान चल रहा था एनआरसी का आसिफ साहब, तो मैं सिलचर से अपना सफर शुरू किया था। सिलचर आसाम का वो पूर्वी क्षेत्र। जब मैं चलते चलते चला हूं तो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी कि मैं हर जगह ना जाऊं, लेकिन मैं भी ठान के निकला था कि तुम कहां हमें रोक लोगे। जब मैं गुवाहाटी से तकरीबन 200 किलोमीटर पहले था तो मैंने ड्राइवर से कहा कि एक काम करो, सिक्योरिटी वालों से बात करो, इसने तो 6-6 गाड़ी फोर्स लगा दिया है, कहीं साफ सुथरा होटल मिले तो मुझको चाय पिलवा दो, और मगरिब का वक्त हो रहा है वही नमाज भी पढ़ लें। तो इत्तेफाक से एक उसमें ऑफिसर जो था वो बिहार के सीवान का था। उसने कहा कि आगे करीब 30 किलोमीटर के बाद एक होटल है, उसी ढाबा पर आपको चाय पिलवाऊंगा। जब मैं पहुंचा तो देख रहा हूं कि सामने में ये 4 लाइन है, बीच में गड्ढा है, और गड्ढे के बाद एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा है। उस टुकड़े से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता। जैसे ही कुरान की तिलावत की आवाज सुना तो मैं पलट के देखा हूं, देख रहा हूं ऊपर में छप्पर है, प्लास्टिक ऊपर से तनी हुई, और एक बड़ी बीबी कुरान शरीफ पढ़ रही। अल्लाह अकबर। उसके सामने 2 बच्चे हैं। मैं सोचा कि मैं जरा करीब जाऊं। जैसे ही मैं बढ़ा मुझको सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया। मैंने कहा नो, आप पीछे जाओ, सिपाही सब पीछे जाओ। जब मैं पहुंचा हूं आसिफ भाई तो मैंने सलाम किया। बड़ी बीबी बहुत गौर से मुझको देखी, उसके बाद कुछ बोल नहीं रही। फिर मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये जबान शायद मेरी नहीं जानती, लेकिन कुरान पढ़ रही है तो सलाम जरूर जानती हो। आखिर में मैंने बहुत तोड़ कर अल्फाज में बोल पड़ा, मैं बिहार से, मौलाना मौलाना बलियाबी मौलाना मौलाना। उस औरत ने जवाब दी, बड़ी बीबी ने, वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछा ये कौन है? बोली पोता पोती। अब मैं कभी उसे देखता था और कभी अपने को देखता था, और मेरे ज़हनो दिमाग पर आने वाला दिन हथौड़े मार रहा था। मैं पूछा आपका बेटा? बेटा बोली तल्ले यानी नीचे है। मैंने कहा बुलाओ, आवाज दी, उसका बेटा आया। मैंने कहा यही तुम्हारा घर है? सुन, 2 लाख रुपया पर अपनी औलाद बेचने वाला सुन,
अपनी औलादों को जिंदा दफन करने वालों सुनो, आग कहां लगी है, धुआं कहां उठ रहा है। रात भर चीख पुकार हु हंगामा करके सुबह सवेरे खाली हाथ जाओगे तो ये सारी दौलत बेकार। अल्लाह जैसे ही मैंने पूछा कि ये आपका घर है, आसिफ भाई उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, तिनसुकिया में मेरा 6 कट्ठे में मकान था, हमारी 5 बहनें थीं, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया बचपने में, मैं अपनी बहनों की शादी के लिए 6 कट्ठे का मकान बेच दिया। इस वक्त मेरे पास कोई जगह नहीं, ये सड़क पर काम मजदूरी मिलता है तो करता हूं। ये मेरी बूढ़ी मां है, मैं इसको छोड़कर कहीं रह नहीं सकता, और ये मेरी 2 औलादें हैं। तब मैंने उससे पूछा कि अब अगर एनआरसी का कागज मांगा जाएगा तो क्या करोगे? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उस दिन के आने से पहले मेरी मां को उठा ले, ताकि मैं अपनी मां को उस शेल्टर होम में नहीं देख सकूं। बाकी रह गए हमारे बच्चे, हमारे बच्चों की लाइफ या जिंदगी, हमारी जिंदगी। बस ऐसे ही जब पैदा ले लिए हैं बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूं, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं कि अगर तेरी औलादें जाहिल रह गई तो मजदूर तो बन सकती है, हाकिम नहीं। अल्लाह जी जी जी, वाह। अगर तुमने अपनी औलादों को जाहिल रखा तो तेरे बेटे कयामत में तेरे लिए अजाब तो बन सकते हैं, मगफिरत का सामान नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अगर तुम ईमान पर कायम रखकर अपनी औलादों को पढ़ा देते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तेरे बेटे आंधियां देखकर घर में नहीं छुपेंगे, तूफानों को ललकार कर कहेंगे आ हाय हाय हाय, आ इधर आ। प्यारे हुनर। अरे हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी के गुलाम बदर में पूरी दुनिया के कुफ्र से न डरे, करबला में 22,000 से न डरे, और भारत में तन्हा अहमद रजा हाय हाय हाय, पूरी नजदीयत से न डरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम उसके मानने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिजान मसलक आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लामा दाऊद साहब और हम अपने उलमाए अहले सुन्नत से एक विनती करेंगे कि मदरसे बहुत हो चुके, अब मदरसों की नेपाल में न बनाने की दिक्कत न चलाने की दिक्कत, जरूरत इस बात की है कि एक हाई टेक स्कूल बने, वाह, और उसमें मदारिस के बच्चों की क्वालिटी टेस्ट करके तब उनका भी एडमिशन उस कॉलेज में हो, ताकि हमारा आलिम जब इस दुनिया और इस असरी उलूम से लैस होकर निकलेगा तो मेरा आलिम जहां रहेगा वहां जिंदगी के साथ
बंदगी भी संवारने की बातें करेगा। वाह वाह वाह। इसलिए कि अब सवाल मस्जिद बनाने का नहीं है रे, वाह वाह वाह। सवाल तो बनी हुई मस्जिदों के बचाने का। हाय हाय। इसलिए मेरे अजीज, अभी आपको कई तकरीरें समाप्त करनी, हम बस आखिरी बात पूछ लें आपसे, क्या जहेज के खिलाफ आपको जहेज के खिलाफ आपको मैदान में उतरने की हिम्मत है हिम्मत? मजमा है हजारों हजार का, आवाज 5 की। अरे ईमान से बोल, बेटियों की इज्जत बचाओगे या बेटा बेचोगे? सुन लो, एक नई तारीख सुन लो। आसिफ भाई, 2021 में 3800 ईमान वालों की बेटियां कुफ्र की बहू बन गई। अल्लाह अकबर। कितनी? 3800। जिन बेटियों के कोख से अब्दुल्ला पैदा होना था, आज वह हमारी बेटियां महेश पैदा करने पर मजबूर हैं। अल्लाह अकबर। यह दिन किसने दिखाए? यह दिन किसने लाए? मेरी बेटियों की कोख में कुफ्र पलने पर मजबूर किसने किया? तो नतीजा 2 आया, एक मोबाइल का डब्बा और दूसरा जहेज का डिमांड। यहां पहुंच चुके हैं हम, यहां पहुंच चुके हैं हम, और उसके बाद भी हम मोझ पर ताव फेरे। तो ईमान से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आगे से लेकर पीछे तक बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहेज हटाओगे, बेटी बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाओगे तो आज मेरे गौसे आजम को गवाह बनाकर आहद करो। हिम्मत है मेरे पीर को, पीराने पीर को गवाह बनाकर आहद करने की? करोगे? करोगे तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर उठाओ और मेरे साथ हलफ लो। देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लीजिए, अभी समझ में, जिसका हाथ नीचे हो समझ लो कि ये बेटा बेचने के लिए अभी भी मंसूबा बनाए हुआ। स्टेज वालों को तुम लोग देख लेना, और अगर स्टेज वाले कहें कोई हजरत के इतना लेंगे तो कहना माफ करना, छप्पर से बहू ला लेंगे लेकिन आपके घर नहीं आएंगे। वाह वाह वाह। मुट्ठी बांध कर हाथ उठाओ, मेरे साथ बोलना, मैं आहद करता हूं अल्लाह और उसके हबीब को गवाह बनाकर, पीराने पीर, रोशन जमीर, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, सैयदना मुर्शदना मुर्शिदना गौसे आजम शाह जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु गवाह बनाकर मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह कि न मैं जहेज लूंगा, न अपना बेटा बेचूंगा, बल्कि शरई एतबार से निकाह करके अपना घर बसाऊंगा और इस्लाम की अशात और मसलके आला हजरत का फरोग करूंगा। अब हाथ नीचे कर लो। अब इसके बाद लिख लो, कहीं डायरी पर नहीं, पत्थर पे लिख लो, लिख लो।
इसलिए कि तूने मेरे गौसे आजम को गवाह बनाया है। अल्लाह अकबर। अब मेरा गौसे आजम का, मेरे गौसे आजम का आलम ये है कि अपने चाहने वालों को शेर के जबड़े से बचाना भी जानते हैं वाह वाह वाह। और अपने गुस्ताखों को मेरे सरकार सबक सिखाना भी जानते हैं। बेशक बेशक। इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस में, आज के इजलास में मैं अपने उलमा से इस बात की इल्तिजा करूंगा कि एक लकीर खींच दीजिए। एक दौर था जब इसी जनकपुर के लादो बेला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद एक दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी तरह की आपके भमरपुरा में। वो कौन तशरीफ लाए थे? हजरत मौलाना अब्दुल वहीद रब्बानी पाकिस्तान। उस साल मैं भी हाजिर हुआ था। माशाअल्लाह। इसलिए मजमा बहुत हो ये जलसे की कामयाबी नहीं। घर लौटो तो तेरे चेहरे पर दाढ़ियां सज जाएं, सुभान अल्लाह। सजदे का तड़प आ जाए, नजरों में हया और शर्म उतर जाए, हमारे बच्चे मुहज्जब हो जाएं, तब ये सब कुछ कामयाब है। मैं फिर से एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूं मौलाना मुशाहिद रज़ा और उनकी टीम को, गरचे उन्होंने बड़ा प्रेशर और दबाव दिया, वरना सच ये है कि अभी असेंबली चल रही है, भाग भाग के जाना पड़ता है। इसलिए कि साल में मार्च ही एक ऐसा मौका होता है जहां सबके हिस्से बंटते हैं, और जहां मेरी कौम के हिस्सा का सवाल हो बलियावी मैदान में ना हो, ये मुमकिन नहीं। अल्लाह अमले खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। क्या हो गया, क्या हो गया? बैठो। अरे आप बैठ जाओ ना, दूसरे को क्यों बैठा रहे हो? ए बेटा बैठ जा, तू बैठ जा, आप बैठ जाओ। आप अपना जलसा मत खराब करो, आप अपना जलसा मत खराब करो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।